वेलकम बैक टू लॉ विस्टा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 23। सेक्शन 17 तक हमने डिटेल में डिस्कस किया है सारे सेक्शंस को। सेक्शन 18, 19, 20 और 21, 22 ये जो सेक्शंस हैं ये रिलेटेड प्रोविजंस हैं 16 के, और जो इजी से सेक्शंस हैं अगर आप उसको बैरक में पढ़ोगे तो एक बार आप पढ़ोगे तो उसको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सेक्शन 23 जो बात करता है वो बताता है स्पेशल प्रोविज़न है। स्पेशल प्रोविज़न किस लिए है? रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए। ये स्पेशल प्रोविज़न कुछ स्पेशल लैंडलॉर्ड्स के लिए बनाया गया है जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन या फिर साइंटिस्ट या सक्सेसर इन इंटरेस्ट, साइंटिस्ट के सक्सेसर इन इंटरेस्ट वगैरह है, उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो सेक्शन 23 अगर आप बैरक में पढ़ोगे तो वो बहुत बड़ा सा सेक्शन है जो पढ़ने के बाद में देखने के बाद लगता है कि वो बहुत कुछ टफ सा सेक्शन है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसीलिए हम सेक्शन 23 को आज इस नोट्स के थ्रू समझेंगे। तो कौन से कैटेगरीज ऑफ लैंडलॉर्ड है जिनकी बात सेक्शन 23 में की गई है? सेक्शन 23 में सबसे पहली बात की जाती है आर्म्ड फोर्सेस की। तो जो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं वो अगर लैंडलॉर्ड है और वो जो मेंबर्स हैं वो आर्म फोर्सेस में से रिटायर हो गए हैं, इंक्लूडिंग प्री मैच्योर रिटायरमेंट। ज़रूरी नहीं है कि जो रिटायरमेंट की एज है वहाँ तक आने के बाद ही उन्होंने रिटायर होना चाहिए। अगर उस टाइम के पहले अगर वो रिटायर हो जाते हैं तभी भी वो एंटाइटल्ड होते हैं सेक्शन 23 के अंडर में। तो सबसे पहली कैटेगरी है लैंडलॉर्ड हु इज़ और वॉज अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड हैज़ रिटायर्ड, जिसमें प्री मैच्योर रिटायरमेंट भी इंक्लूडेड है। सेकेंड कंडीशन है मस्ट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है वो ऑथराइज्ड ऑफिसर के वहाँ से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड को। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मस्ट नॉट ओन एनी अदर सूटेबल प्रीमाइसेस इन द लोकल एरिया। और उस लैंडलॉर्ड को ऐसा दिखाना पड़ेगा, ऐसा शो करना पड़ेगा कि उनके पास में कोई दूसरी सूटेबल प्रीमाइसेस नहीं है उस लोकल एरिया में जहाँ पर वो रह सकते। तो इसके बाद में जो दूसरा कैटेगरी है हमारे पास में, वो दूसरी कैटेगरी है लैंडलॉर्ड के, दूसरी कैटेगरी है साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट में पहला केस क्या है? अ लैंडलॉर्ड होल्डिंग अ साइंटिफिक पोस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इट्स एडेड इंस्टीट्यूशन। तो अगर साइंटिस्ट है उसका पोजीशन क्या है? इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इट्स एडेड इंस्टीट्यूशन। तो सेम कंडीशन है, ही मस्ट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एन ऑफिसर। ऑफिसर के लिए स्पेसिफाइड है रैंक ऑफ डिप्यूटी सेक्रेटरी और अबव। और ही मस्ट नॉट ओन एनी अदर सूटेबल प्रीमाइसेस एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट प्रोवाइडेड अकोमोडेशंस। इसके बाद में तीसरी जो कैटेगरी है लैंडलॉर्ड की वो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो अ लैंडलॉर्ड हु इज़ और वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। Again same conditions, he must produce a certificate from the head of the department and must not own any other suitable premises। तो एक अगर आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिला होगा तो पहले केस में जो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं और अगर वो लैंडलॉर्ड है तो उन्हें सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी है फ्रॉम द ऑथराइज्ड ऑफिसर। सेकेंड केस में ही मस्ट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एन ऑफिसर हु इज़ रैंक ऑफ डिप्यूटी सेक्रेटरी और अबव। एंड थर्ड केस में ही मस्ट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ऑफिस। राइट्स ऑफ सक्सेसर इन इंटरेस्ट। तो ये तो लैंडलॉर्ड्स के राइट्स की बात हो गई कि अगर लैंडलॉर्ड के पास में कोई प्रॉपर्टी है और वो लैंडलॉर्ड की स्पेशल कैटेगरी में फॉल करता है, जैसे वो साइंटिस्ट है या आर्म फोर्सेस का मेंबर है या फिर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ऐसे केस में उनके पास में ये जो राइट आ जाता है सेक्शन 23 के थ्रू, स्पेशल राइट आ जाता है कि वो प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अपने पोजेशन के लिए। जो दूसरी बात की जाती है वो राइट्स ऑफ सक्सेसर इन इंटरेस्ट की बात की जाती है। तो एप्लीकेबल व्हेन द लैंडलॉर्ड डाइज वाइल इन सर्विस और विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोविज़न है वो कब अप्लाई होगा? जब जो लैंडलॉर्ड है उसकी डेथ हो जाती है वाइल इन सर्विस, पहली कंडीशन, एंड दूसरी कंडीशन है विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर रिटायरमेंट। तो जो स्पेसिफाइड पीरियड है वो हम नीचे देखने वाले हैं। तो जो सक्सेसर इन इंटरेस्ट यानी कि जो लैंडलॉर्ड है उनके जो बच्चे होंगे या उनके जो लीगल हायर्स होंगे उनके लिए ये बात की गई है।
तो पहले केस में, आर्म्ड फोर्सेस के केस में विद इन 5 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट, अगर 5 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट तक, आज समझ लो रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद से 5 ईयर के बीच में अगर डेथ हो जाती है, आर्म फोर्सेस के मेंबर है वो और लैंडलॉर्ड है तो। और सेकंड केस में फॉर साइंटिस्ट और गवर्नमेंट सर्वेंट विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट, और विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट अगर डेथ होती है किसकी, साइंटिस्ट या गवर्नमेंट सर्वेंट की। तो सक्सेसर इन इंटरेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन लोग जो है वो सक्सेसर इन इंटरेस्ट में इंक्लूड होंगे। तो पहला केस है विडो और अदर फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट ऑन द डिसीज्ड लैंडलॉर्ड। तो जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड की जो वाइफ होगी, जो कि अभी विडो हो गई है बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ लैंडलॉर्ड, तो वाइफ का इंक्लूजन हो रहा है सक्सेसर इन इंटरेस्ट में। और कोई भी मेंबर ऑफ फैमिली जो डिपेंडेंट है डिसीज्ड लैंडलॉर्ड पे, जो लैंडलॉर्ड था उसके ऊपर वो डिपेंडेंट था, यानी लैंडलॉर्ड उसको लुक आफ्टर करता था। तो ऐसे केस में ये लोग जो है वो सक्सेसर इन इंटरेस्ट में इंक्लूड होंगे। थर्ड कंडीशन है एविक्शन की। तो ही मस्ट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट सिमिलर टू द ओरिजिनल लैंडलॉर्ड एंड मस्ट नॉट ओन एनी अदर सूटेबल प्रीमाइसेस इन द लोकल एरिया। तो हमने पहले देखा था कि अगर जो स्पेशल कैटेगरी में लैंडलॉर्ड फॉल करते हैं तो उनके पास में कुछ राइट्स हैं, लेकिन उन्हें कुछ कंडीशंस भी फुलफिल करनी होती है। तो ऐसे ही अगर सक्सेसर इन इंटरेस्ट है तो उन्हें 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली कि उन्हें सिमिलर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, और दूसरी ही मस्ट नॉट ओन एनी अदर सूटेबल प्रीमाइसेस इन द लोकल एरिया। कुछ डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस है जो अब हम देखने वाले हैं। तो ऑथराइज्ड ऑफिसर, आर्म्ड फोर्सेस के केस में ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होगा, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस को ऑथराइज्ड ऑफिसर के वहाँ से सर्टिफिकेट लानी है जो कि उन्हें शो करनी है। तो आर्मी के केस में एरिया कमांडर, नेवी के केस में फ्लैग ऑफिसर और कमांडिंग इन चीफ, और एयरफोर्स के केस में स्टेशन कमांडर। तो ये जो 3 लोग हैं ये हमारे ऑथराइज्ड ऑफिसर हो जाते हैं। फिर मेंबर ऑफ फैमिली मेंबर में कौन कौन आता है। तो मेंबर ऑफ फैमिली में आते हैं स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, ग्रैंड चिल्ड्रंस, विडो ऑफ प्रीडिसीज्ड सन एट्सेट्रा। तो ये जो लोग हैं ये स्पाउस वगैरह, पेरेंट, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रंस, ये जो लोग हैं वो मेंबर ऑफ फैमिली में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद में सक्सेसर इन इंटरेस्ट कौन होता है। तो सक्सेसर इन इंटरेस्ट का मतलब होगा कि स्पाउस इफ अलाइव और अदर फैमिली मेंबर्स बाय इनहेरिटेंस। तो अगर स्पाउस जीवित है तो स्पाउस, और अगर दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं जो इनहेरिटेंस के थ्रू फैमिली मेंबर्स हैं वो लोग सक्सेसर इन इंटरेस्ट में इंक्लूड होते हैं। अगर आप बैरक में देखोगे तो जो मेंबर ऑफ फैमिली है उसके लिए लिखा हुआ है स्पाउस, फादर, मदर, सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, सन्स वाइफ, ग्रैंड सन्स वाइफ, विडो ऑफ प्रीडिसीज सन और ग्रैंडसन। तो इसको याद रखने के लिए आप एक जो हमारा ब्लड रिलेशन होता है बहुत क्लोज वाला, उसको अगर आप सोचोगे, जैसे पेरेंट्स हो गए तो उसमें फादर और मदर दोनों आ जाते हैं, स्पाउस हो गए, सन डॉटर हो गए, और सन के जो रिलेटेड लोग हैं जैसे कि सन के वाइफ हो गई और ग्रैंड सन की वाइफ हो गई। तो इतने लोगों को इंक्लूड किया गया है मेंबर ऑफ फैमिली में। तो अगर आप ये पढ़ रहे हो मेंबर ऑफ फैमिली, तो ये डायरेक्ट में से वर्ड टू वर्ड और जितने लोग इंक्लूडेड हैं वो आप अच्छे से देख लेना एक बार। फिर एडेड इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, एडेड इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो सबसे पहले आता है टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मेमोरियल सेंटर एंड अदर डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, जितनी टेक्निकलिटीज़ है, जितने पर्टिकुलर चीज़ें बताई गई है उससे हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एडेड इंस्टीट्यूशन में क्या आता है, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आप लोगों को 2 सिलेक्ट करना होगा। तो इसीलिए इसको हमें पर्टिकुलरली अच्छे से याद रखना पड़ेगा। फिर एडिशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सर्टिफिकेट एज अ कंक्लूसिव एविडेंस, जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस की जाती है बाय द लैंडलॉर्ड या फिर सक्सेसर इन इंटरेस्ट, वो कंक्लूसिव एविडेंस होती है। एनी सर्टिफिकेट इशूड अंडर दिस सेक्शन इज डीम्ड कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट स्टेटेड। तो जो स्टेटेड फैक्ट्स हैं उस सर्टिफिकेट में, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है कि अगर वो सर्टिफिकेट आ गई तो उसके बाद किसी और एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। लिमिटेशन ऑन रिकवरी, तो लिमिटेशन क्या होगा रिकवरी पे। लैंडलॉर्ड अक्वायरिंग प्रीमाइसेस बाय परचेज, गिफ्ट और एक्सचेंज कैन नॉट रिकवर पोजेशन इफ द टेनेंट ऑक्यूपाइड द प्रीमाइसेस बिफोर सच एक्विजिशन। दिस डज नॉट अप्लाई टू इनहेरिटेंस और सक्सेशन केसेस। तो अगर लैंडलॉर्ड ने कोई अक्वायर किया है प्रीमाइसेस बाय परचेज, गिफ्ट और एक्सचेंज,
तो यहाँ पर हम लोग इसको एक्सेप्शन की तरह भी देख सकते हैं कि अगर लैंडलॉर्ड ये सारे मीन्स के थ्रू कोई प्रीमाइसेस को एक्वायर करता है, बाय परचेज, गिफ्ट, एक्सचेंज, ही कैन नॉट रिकवर पोजेशन इफ टेनेंट्स ऑक्यूपाइड द प्रीमाइसेस बिफोर सच एक्विजिशन। और उसने एक्वायर करने के पहले, यानी लैंडलॉर्ड के एक्वायर करने के पहले से टेनेंट उस प्रीमाइसेस पे ऑक्यूपाइड था, तो ऐसे केस में लैंडलॉर्ड उसको रिकवर नहीं कर सकता। और जो दिस डज नॉट अप्लाई टू इनहेरिटेंस और सक्सेशन केसेस। तो अगर इनहेरिटेंस का या सक्सेशन का केस है, इनहेरिटेंस के थ्रू प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट हुई है, पास हुई है, या सक्सेशन के थ्रू, तो ऐसे केस में ये जो ऊपर वाला हमने रूल पढ़ा है वो अप्लाई नहीं होता है। सो दिस वॉज आर सेक्शन 23। सेक्शन 24 डील्स विथ लैंडलॉर्ड एंटाइटल्ड टू रिकवर पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस गिवन ऑन लाइसेंस ऑन एक्सपायरी। तो वो छोटे छोटे से प्रोविजंस हैं जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो क्लियर होगा, टॉपिक क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।